नमस्कार साथियों। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 में राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 50 सवालों में आज का हमारा पहला सवाल, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित मानता है। जब हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की, पृथ्वीराज रासो इसकी रचना कवि चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय की गई थी, जिसके अंतर्गत चंद्रबरदाई ने 4 राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहानों की। कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? अभी हमने बात की 4 वंशों की उत्पत्ति हुई। कौन कौन से? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। जब हम बात करते हैं सिसोदिया, तो ये चौहान वंश की एक शाखा थी जो मेवाड़ के अंतर्गत थी। जो महाराणा कुंभा, महाराणा मोकल, महाराणा प्रताप जो आदि राजा थे, वो सिसोदिया वंश से संबंधित आते हैं। कवि चंद्रबरदाई ने राजपूत राजवंशों की कितनी शाखाएं बताई हैं? तो कवि चंद्रबरदाई ने शाखाएं बताई 36। अगला सवाल, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? जो सुलेमान था वह अरब से आया था मिहिर भोज के समय। 836 से 885 के समय शासन था मिहिर भोज का, और उस समय सुलेमान ने भारत की यात्रा की। अगला सवाल, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलय माला की रचना की गई थी? कुवलय माला की रचना की गई थी प्रतिहार शासक वत्सराज के समय। अगला सवाल, चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय किस आयु में सिंहासन बैठे? तो जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनका जन्म हुआ था 1166 में, और 1177 में केवल मात्र 11 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो सिंहासन पर बैठे थे। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए। जब हम बात करते हैं अर्णोराज की, तो अर्णोराज ने खुद के नाम पर सिक्के जारी किए थे। वहीं अगर हम बात करते हैं अजय राज की, तो अजय राज ने भी सिक्के जारी किए, लेकिन अजय राज ने सिक्कों पर अपनी पत्नी सोमल देवी का नाम अंकित करवाया था। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? जब हम चौहानों की बात करते हैं तो इनकी प्रारंभिक राजधानी आती है नागौर, जिसे प्राचीन समय में अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। जो सांबर के चौहान थे उनकी राजधानी थी नागौर। उसके पश्चात जो राजधानी थी उसे अजयराज के द्वारा अजमेर में स्थापित किया गया था। गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंगजी मंदिर बनवाया? कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में एक लिंगजी मंदिर बनवाया था बप्पा रावल के द्वारा। बप्पा रावल ने गुहिल वंश की स्थापना की और कैलाशपुरी नागदा में एक लिंग महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। अगले सवाल पर हम चलते हैं। मेवाड़ के सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना के नेतृत्व करते थे? जो गोरा और बादल आते हैं ये थे राणा रतन सिंह के समय। राणा रतन सिंह जो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का जो विरोध कर रहे थे, उस समय इनकी मृत्यु हुई 1303 चित्तौड़ में। मुगल मारवाड़ संघर्ष पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? जो मुगल मारवाड़ संघर्ष हुआ ये हुआ था मारवाड़ के जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य में, और उसमें जो मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा राज सिंह, इन्होंने मारवाड़ का साथ दिया था। अगला सवाल, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? जो खातौली का युद्ध है ये हुआ था 1517 में, और महाराणा सांगा और ये युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा के द्वारा पराजित किया गया, और इसके ठीक पश्चात 1 वर्ष बाद जो हुआ था बाड़ी का युद्ध, जिसमें भी महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। मेवाड़ में सती होने की अंतिम घटना किस महाराणा के समय की है? जो सती प्रथा थी उसका अंतिम प्रमाण हमें मेवाड़ में मिलता है महाराणा स्वरूप सिंह के समय। जो 1860 में स्वरूप सिंह है, इनके समय सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, और अंतिम प्रमाण इन्हीं के समय में मिला। अगले सवाल पर, आमेर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सलीम या जहांगीर से 1585 में किया था? तो आमेर का शासक आता है भगवंत सिंह। भगवंत सिंह ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जो अकबर का बेटा है जहांगीर, उसके साथ में करवाया था। 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की राजगद्दी पर कौन बैठा? जो सवाई जयसिंह थे जिन्होंने जयपुर की स्थापना भी की थी 1727 में, उनकी मृत्यु हुई 1743 में, और इनके पश्चात गद्दी पर बैठा था ईश्वरी सिंह। कौन बैठा? ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह और इसके भाई माधो सिंह के मध्य जयपुर की राजगद्दी को लेकर युद्ध हुआ था, जिसे राजमहलों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने अमीर उल अमरा की उपाधि किसे दी थी? अकबर के द्वारा अमीर उल अमरा की उपाधि दी गई थी भगवंत दास को, जो आमेर के शासक थे।
1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? उस समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या आता है? विलियम ईडन। अगला सवाल, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो राजस्थान में 1857 की क्रांति है, इसकी शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को, और ये हुई थी नसीराबाद छावनी के द्वारा। नसीराबाद छावनी में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने 28 मई को 1857 क्रांति की शुरुआत की। किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया था? तो वो आयोग आता है हमारा फजल अली आयोग, जिसे राजस्थान पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसके 3 सदस्य थे। अध्यक्ष थे फजल अली और 2 सदस्य आते हृदयनाथ कंजरू और के पन्नीकर। इस आयोग ने सिफारिश की, राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग दोनों एक ही है, इसने सिफारिश की थी माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया जाए। एकीकरण के चतुर्थ चरण वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? जो एकीकरण का चौथा चरण है 30 मार्च 1949 को पूरा हुआ और इसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगले सवाल पर हम चलते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती। तो वर्तमान में राजस्थान के 5 जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है। कौन कौन से 5 जिले? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। कौन सा नहीं लगता है? अगर हम बात करें तो जोधपुर सीमा नहीं लगती। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो राजस्थान शब्द है इसका प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। और जो राजस्थान था इसे राजस्थान से पहले राजपूताना नाम से जाना जाता था। राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 के अंतर्गत। राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को किस रूप में भी जाना जाता है? जो अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान है उसे कहा जाता है शेखावटी क्षेत्र। जो शेखावटी क्षेत्र है यह चारों तरफ है जो रेत के टीलों या धोरों के द्वारा घिरा हुआ है। इस वजह से जो नदी आती है वो इन धोरों में ही या जमीन में ही विलुप्त हो जाती है। इस वजह से इसे अंतःस्थलीय प्रवाह मैदान के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी पर किसकी अधिकता है? जो कुबड़ पट्टी है यह नागौर, अजमेर आदि क्षेत्रों में है और इसे बांका पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो है फ्लोराइड की अधिकता है। किसकी अधिकता है? फ्लोराइड की। और इस फ्लोराइड की वजह से जो हड्डियाँ हैं वो भंगुर प्रकृति की हो जाती है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और जो लोग हैं उनके कुबड़ निकल जाती है। इस वजह से इसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है भोराट के नाम से। क्या कहते हैं? भोराट, जो है भोराट का पठार भी। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ ये आ जाती है हाड़ौती के पठार के क्षेत्र में। और जो हाड़ौती का पठार है इसमें आ जाते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और विंध्यन पर्वतमाला का विस्तार है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। अरावली के किस प्रदेश में रोजा भाकर और इसराना भाकर की पहाड़ियाँ स्थित हैं? ये पहाड़ियाँ हैं जालोर प्रदेश के अंतर्गत। अगला सवाल, प्रसिद्ध स्थल भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? जो भीनमाल है जालोर में और इसे प्राचीन समय में श्रीमाल के नाम से भी जाना जाता था। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम का अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? यह अभियान चलाया गया राजस्थान पत्रिका के द्वारा। अमृतम जलम। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण जो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जो वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी भाग में भूमध्य सागर के चक्रवातों के कारण उसे कहा जाता है मावट के द्वारा। मावट कहा जाता है उसे। मेवात और डांग क्षेत्र कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? जो कोपेन है इसने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। किस किस भाग में? AW, BSHW, BWHW और CWG। जो मेवात और डांग क्षेत्र है यह आ जाता है हमारा CWG क्षेत्र में। जो उपार्द्र क्षेत्र है और हम बात करते हैं AW की, AW में आ जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जो जलवायु आती है, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ की जलवायु। BWHW आ जाती है, वो आ जाती है शुष्क के अंतर्गत BWHW। BSHW यह आ जाती है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु जो कि जालोर, जोधपुर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में। और जो CWG है यह आ जाती है अलवर, अजमेर, बूंदी, भरतपुर, मेवात और डांग क्षेत्र में। कोपेन के अनुसार गंगानगर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जो गंगानगर है
वहाँ पर पाई जाती है BWHW प्रकार की। और जो BWHW है इसमें आ जाते हैं शुष्क जलवायु, जैसे जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर का क्षेत्र है। राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई थी? जो राजस्थान राज्य वन नीति है इसे लागू किया गया था 2010 में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? तो जो कत्था है ये निकाला जाता है खेर वृक्ष से। और कत्था निकालने का कार्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? कथोड़ी जनजाति, जो उदयपुर चित्तौड़गढ़ में निवास करती है। और यह जो जाति है ये मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? जो भीखाबाई सागवाड़ा नहर है ये केवल डूंगरपुर के अंतर्गत स्थित है। डूंगरपुर हमारा इसमें हो जाएगा राइट आंसर। जो माही नदी है, माही नदी के जल से इस नहर को जल की प्राप्ति होती है। कौन सी झील में जगमंदिर और जगनिवास महल स्थित है? ये झील आ जाती है हमारी पिछोला झील, जिसका निर्माण पिच्छू बंजारे के द्वारा महाराणा लाखा के समय किया गया था। राजस्थान में स्थित किस झील का नाम वरुण सागर किया गया है? जो अजमेर में स्थित है फोय सागर, इसका नाम वर्तमान में वरुण सागर कर दिया गया है। जो करंट में आ जाएगा ये जीके, करंट जीके का भाग है वरुण सागर, फोय सागर का नया नाम है। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? जो डूंगरपुर है वहाँ पर नौलखा बावड़ी का निर्माण किया गया था प्रेमल देवी के द्वारा, जो डूंगरपुर के राजा महारावल आस कर्ण की रानी थी। और 1586 में नौलखा बावड़ी का निर्माण किया गया। भाखड़ा नांगल नहर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो भाखड़ा नांगल जो नहर परियोजना है यह आ जाती है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वीराज सिसोदिया के 12 खंभों की छतरी किस जिले में है? जो पृथ्वीराज सिसोदिया है यह मेवाड़ के राजा रायमल का बेटा था। और रायमल जो था वो कुंभा का बेटा था। वंश के हिसाब से आप समझिए कुंभा के बाद में आया रायमल, और रायमल के जो बाद में आया था वो आया था सांगा। सांगा का ही भाई कौन है? पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। और जो इसकी 12 खंभों की छतरी किस किले में है? कुंभलगढ़ किले में। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? जो चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ है इस पर पहला डाक टिकट जारी किया गया था 15 अगस्त 1949 को, जो राजस्थान का पहला डाक टिकट भी था। और ये कितने रुपए का था? 1 रुपये का। रुडयार्ड किपलिंग ने किन महलों के लिए कहा कि ये महल मानव नहीं प्रेतों के द्वारा निर्मित है? रुडयार्ड किपलिंग का यह कथन आता है बूंदी के किले के लिए, जिसे तारागढ़ नाम से जाना जाता है। इस किले का निर्माण करवाया गया था राव राजा बरसिंह के द्वारा। रिखिया, ब्यावले और नेजा किस लोक देवता से संबंधित है? जो रामदेव जी है उनके जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें कहते हैं रिखिया। और जो उनकी भजन कथाएं होती है रामदेव जी की उन्हें कहते हैं ब्यावले। और जो रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा होती है उसे कहा जाता है नेजा। तो राइट आंसर हमारा कौन होगा? रामदेव जी। अगला सवाल, खरनाल किस लोक देवता का जन्म स्थान है? खरनाल जन्म स्थान आ जाता है तेजा जी का। तेजा जी जो खरनाल नागौर में वहाँ पर इनका जन्म हुआ और इन्हें काला बाला के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? महमूद गजनवी से युद्ध किया था संत गोगा जी के द्वारा। जो गोगा जी आते हैं इन्होंने 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी से युद्ध किया। यह युद्ध हुआ था गोगामेड़ी नामक स्थान पर। जो ये युद्ध था इसमें गोगा जी का जो सिर है वो ददरेवा जो चूरू में वहाँ पर जाके गिरा, और जो धड़ है वो गिरा था गोगामेड़ी में। अर्थात गोगा जी की मृत्यु हुई इस युद्ध में। लड़ा किसके साथ में? महमूद गजनवी के साथ में। पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? बाड़मेर। कजली तीज कब आती है? जो कजली तीज है इसे सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, जो बूंदी की प्रसिद्ध है। और ये आती है भाद्रपद महीने में। भाद्रपद में भी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला सवाल, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? जो पिछवाई है ये श्रीनाथ जी के मंदिर की प्रसिद्ध है। पिछवाई होती क्या है? तो कपड़े पर भक्तिपूर्ण चित्रों को चित्रित किया जाता है।
जिसे पिछवाई के नाम से जाना जाता है। और श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? नाथ द्वारा में। तो पिछवाई का संबंध किस शैली से है? नाथ द्वारा शैली से। कलाकार निहाल चंद चित्रकला की किस स्कूल से संबंधित है? जो निहाल चंद है, इनका प्रसिद्ध चित्र आता है बड़ी ठड़ी, जिसे राजस्थान के मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। जो निहाल चंद है, ये महाराजा सावंत सिंह के समय थे। किशनगढ़ रियासत से ये संबंधित आ जाता है। तो किशनगढ़ स्कूल हमारा इसमें हो जाएगा राइट आंसर। जो सावंत सिंह है, ये जो चित्र बनाते थे उनमें इनका नाम क्या है? नागरी दास। और इन्हीं का जो दरबारी चित्रकार है वो कौन है? कलाकार निहाल चंद, जिसने बनी ठनी चित्र को बनाया था।